रिकॉर्डिंग तो मिली होगी आपको नीलम? रिकॉर्डिंग विल सी। हाँ बस नहीं, दो वाइल लूप का थोड़ा सा बता दीजिए। इसके अलावा किसी की कुछ क्वेरीज? सर यही था सर, कल जो आपने टॉपिक बताया था एक बार उनको ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन करो। Just a minute. I have to get connected to my Bluetooth. Just a minute. Hello? यस सर। Yes, Shubham? सर आई एम सेइंग कि कल जो आपने बताया था दो टॉपिक उनको एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते। जो कल के लेक्चर में थे नहीं आप? सर एक्चुअली सर यहाँ पे हेवी रेन था, इस चक्कर में इलेक्ट्रिक इशू था तो लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। Okay. Okay. We can see them. Six. Okay, so let's begin. Now कल हमने देखा था while loop and do while loop. अब जैसे हमने for loop देखा था, for loop क्या करता था बेसिकली? Yes, anyone? कंडीशन के अंदर में ही हम उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट डिक्लेयर करते थे। Exactly. कोई भी लूप बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर टास्क को गिवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट करने की या फिर एग्जीक्यूट करने का काम करता है। फॉर लूप देखा हमने, हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड था वो n नंबर ऑफ टाइम हम उससे लिख सकते थे, उससे एग्जीक्यूट कर सकते थे, राइट? अब इसमें फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता था? फॉर लूप में हमारी जो स्टार्ट पॉइंट है, हमारा जो एंड पॉइंट है और हमारा जो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट फंक्शन है, ये तीनों हम उसी के पैरेंथेसिस में दे देते थे, राइट? उसे हम पढ़ते भी उस तरीके से थे। फॉर मतलब इसके लिए, किसके लिए? इस कंडीशन के लिए कि शुरू यहाँ से हो, खत्म यहाँ पे हो और यहाँ तक जाए, इस कंडीशन के लिए आप ये ब्लॉक ऑफ करिए। किसके लिए? इन कंडीशंस के लिए। क्या करना है? कंडीशन क्या है? शुरू यहाँ से होना है, जाना यहाँ तक है और तब तक एक्शन परफॉर्म करनी है, राइट? अब कोई भी लूप किस तरीके से वर्क करता है? उसका जो स्टार्ट पॉइंट है और उसका जो एंड पॉइंट है, इन दोनों में जो डिफरेंस रहता है, ये रहता है हमारा इटरेशन कि हमें कितने बार उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। और हमारा जो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट फंक्शन जो भी हम यूज करते हैं, वो बेसिकली इन दोनों के बीच में की गैप फिल करने का काम करता है। सो लेट्स से ये जो लूप है स्टार्ट हो रहा है 5 से, इसे जाना है 1 पे। हम इसे लेके कैसे जा रहे हैं? 5 की वैल्यू हर लूप के बाद 1 से घटा के माइनस करके, तो 5 से 4 होगी, 4 से 3 होगी, 3 से 2 होगी, 2 से 1 होगी, तभी जाके 5 की वैल्यू 1 तक पहुंचेगी, तभी हमारा लूप एग्जिट कर पाएगा, राइट? यस, ओके। तो ये था हमारा फॉर लूप जिसमें तीनों कंडीशंस हम
फॉर लूप के अंदर उसके पैरेंथेसिस के अंदर बताते थे, मतलब फॉर लूप को बताते थे कि इन तीनों कंडीशन के लिए आप वर्क कीजिए। वहीं पे व्हाइल लूप क्या बोलता है? व्हाइल का मतलब क्या होता है? यस, जब तक, कब तक? जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, जब तक आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तब तक आपको एक्शन परफॉर्म करना है। शुरू कहां से करना है ये व्हाइल लूप पूछता है क्या हमें? नहीं। यहाँ पे कहीं पूछा है क्या व्हाइल लूप ने अपने पैरेंथेसिस में या फिर अपने ब्लॉक ऑफ कोड में? नहीं। तो स्टार्टिंग पॉइंट एक एक्सटर्नल वेरिएबल रह सकता है व्हाइल लूप में। अब ये एक्सटर्नल वेरिएबल कोई ग्लोबल वेरिएबल रह सकता है, कोई लोकल वेरिएबल रह सकता है, या फिर किसी मेथड की फीड भी रह सकती है। मेथड की फीड क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम बाद में, राइट? तो बेसिकली इसका स्टार्ट पॉइंट हम डिसाइड कर सकते हैं या फिर सिस्टम के थ्रू भी हम एक्वायर कर सकते हैं इसका स्टार्ट पॉइंट। मतलब यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट फिक्स नहीं है। फिक्स क्या है? एंड पॉइंट, कि जाना कहां तक है। व्हाइल मतलब कब तक? जब तक ये कंडीशन नहीं आती है। हमने इसे अभी तक ये बोला था क्या कहां से स्टार्ट करना है? हम दे पा रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट, बट इसमें पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम के थ्रू भी हम स्टार्ट पॉइंट निकाल सकते हैं, राइट? वहीं पे फॉर लूप में ये फैसिलिटी अवेलेबल थी क्या हमारे पास में? हम ही बताते थे शुरू कहां से करना है, हम ही बताते थे जाना कहां तक है। मतलब यहाँ पे फिक्स इटरेशंस थे हमारे, हम ही ने इसे बता दिया था शुरू कहां से होना है, जाना कहां तक है। व्हाइल लूप में इस केस में हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, बट ये वेरिएबल की वैल्यू कहीं से भी आ सकती है, हम बाहर से भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं। कैसे बाहर से वैल्यू लेंगे उसका एग्जांपल देखेंगे हम जब हम हमारा फ्रेमवर्क बिल्डअप करेंगे तब। बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्या व्हाइल लूप में कहीं पे हमने स्पेसिफाई किया है कहां से शुरू होना है? नहीं, कहाँ तक जाना है वो किया है। यस, नो, राइट? तो सी बेसिकली आपका जो स्टार्ट पॉइंट रहता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये व्हाइल लूप के बाहर से आएगा। ये किसी मेथड का लोकल वेरिएबल भी रह सकता है, कोई ग्लोबल वेरिएबल भी रह सकता है। तो सी व्हाइल लूप के पहले हमने इसका स्टार्ट पॉइंट बता दिया कि ए की वैल्यू 5 से आपको स्टार्ट करना है। व्हाइल कब तक? कब तक जाना है आपको? जब तक ए की जो वैल्यू है ये 10 से छोटी या फिर 10 के बराबर नहीं होती। अब स्टार्ट पॉइंट छोटा है, एंड पॉइंट बड़ा है। अपने को गैप फिल करने के लिए, मतलब 5 से 10 तक जाने के लिए 5 की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी या फिर घटानी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई प्लस प्लस। यस, ओके। तो स्टार्ट पॉइंट दे दिया हमने, सिंटैक्स के हिसाब से लिखा हमने व्हाइल लूप स्टेटमेंट। व्हाइल पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन की एंड पॉइंट क्या है, कहां तक जाना है, और इस कंडीशन को रीच होने तक जो भी ब्लॉक ऑफ कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो हमें ब्रेसेस के अंदर लिखना है। तो व्हाइल लूप का ब्रेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, इसके अंदर हमने लिख दिया हमें जो भी एक्शन परफॉर्म करनी है वो। इसी के बाद में जो भी आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट फंक्शन है वो यहीं पे दे देना है आपको, राइट? तो अभी इस केस में इंक्रीमेंट रहेगा तभी 5 की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 10 तक जाएगी। इस केस में अगर मैं प्रोग्राम रन करूं तो मेरा प्रोग्राम कितने बार एग्जीक्यूट होने वाला है? 5 बार। 5 बार, 6 बार, 6 बार, क्योंकि 5 से स्टार्ट होगा। 5 को भी 5 6 7 8 9 10, that's a 6 count. हेलो सर। See here. Yes. हेलो सर। सर मैं जो Yes. जब प्रैक्टिस करते वक्त एक थोड़ा प्रॉब्लम आया था सर हमको। सर हम 2 वेरिएबल लिए थे, लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल। उसमें सर एक वैल्यू इन्फिनिटी आ रही थी। इन्फिनिटी फॉर लूप लग रहा था? नहीं सर, हम एक कंट्रोल स्टेटमेंट एंड यूज कर रहे थे सर, इसमें वो इन्फिनिटी आ रहा था सर। ओके, मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे आपको करना है इटरेशन, राइट? यहाँ पे आपको इटरेशन करना है किसी एक वैल्यू को उसके एंड पॉइंट तक ले जाने के लिए। तो यहाँ पे एंड स्टेटमेंट या फिर और स्टेटमेंट का क्या सेंस बनता है? पॉजिटिव लगाना सर। आप दो कंडीशंस को मर्ज अप करके एक फाइनल कंडीशन निकाल सकते हैं, बट ऐसे केस में आपको दोनों कंडीशन की ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। आपने क्या किया होगा, यहाँ पे आपने और एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया होगा, इंटीजर b इक्वल्स टू लेट्स से 5 अगेन, राइट? और अगर आप यहाँ पे कंडीशन देते हैं और b शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10, राइट? अब ये b आपका स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक, इसे स्टैटिक करना पड़ेगा अदरवाइज ऑब्जेक्ट लगेगा हमें, तो स्टैटिक कर दिया मैंने। और अब यहाँ पे आप कर देंगे b माइनस माइनस,
अब आप लोग मुझे बताइए, ए की वैल्यू बढ़ने वाली है, ए Yes. पॉजिटिव में जाने वाला है, बी की वैल्यू घटने वाली है, बी निगेटिव में जाने वाला है, राइट? यस। Yes. तो 6 इटरेशन के बाद में ये जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स वैल्यू देना चालू कर देगा, राइट? 6 बार एग्जीक्यूशन के बाद में a will not be less than or equals to 10, a की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स आउटपुट जनरेट करेगा। बट ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका ऑलवेज ट्रू आउटपुट जनरेट करने वाला है, बिकॉज b की वैल्यू घटने वाली है, तो 5 से 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, निगेटिव में जाएगी। निगेटिव वैल्यू 10 से छोटी ही रहने वाली है ऑलवेज। यस Yes. यस और नो? अब और क्या बोलता है, अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो भी मैं ट्रू दूंगा, ये ट्रू है तो भी मैं ट्रू दूंगा, और फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तब भी मैं ट्रू ही दूंगा। फॉल्स कब देता है ये? जब दोनों भी फॉल्स False हो। रहेगा। ऐसे केस में अगर आपका ब्लॉक ऑफ कोड रन करेंगे तो इन्फिनिटी लूप में चले जाएगा। ये एक्टिविटी करनी है क्या हमें? No. नो। कभी भी लूप में दो कंडीशंस नहीं दी जाती। दे सकते हैं आप, लिख सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ गुड जावा प्रैक्टिस, राइट? क्योंकि एंड ऑफ द डे इस व्हाइल लूप का लॉजिक क्या बोलता है, ये जो भी कंडीशन है उसका आउटपुट क्या जनरेट होना चाहिए? एक बुलियन वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू, राइट? तो जब तक ट्रू वैल्यू जनरेट हो रही है ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। एंड ऑपरेटर ये सब आपको कंट्रोल स्टेट की लिमिट रखने हैं या नहीं लगाने हैं आपको लूप्स में। सर यस शुभम। सर मैं बोल रहा था इस प्रोग्राम को फॉर लूप से भी तो बना सकते हैं। कर रहा है। हेलो बोलिए। हेलो सर मैं बोल रहा था इस प्रोग्राम को फॉर लूप से भी तो बना सकते हैं। फॉर लूप से बनाया है हमने। व्हाइल लूप क्यों सीख रहे हैं? डिफरेंस क्या है फॉर लूप में और व्हाइल लूप में? जो आपका स्टार्ट पॉइंट है वो फॉर लूप में हमें बताना पड़ता है। व्हाइल लूप में हमारे पास में पॉसिबिलिटी है कि हम सिस्टम की स्पीड ले सकते हैं। दैट्स द की डिफरेंस। बनाने को आप प्रोग्राम तीनों लूप में किसी भी लूप में बना सकते हैं, बट तीनों की अलग अलग फंक्शनैलिटी है, तीनों के अलग अलग यूजेस है, राइट? सिमिलर मेथड स्टैटिक नॉन स्टैटिक आपको लग रहा था सेम है, बट जब हमने ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सीखा तब हमें डिफरेंस समझ में आया। Yes, sir. यस सर। That's it then. So that's about your while loop. तो while loop में होता क्या है? स्टार्ट पॉइंट हम एक्सटर्नली स्पेसिफाई करेंगे, while loop के आगे में पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिख देंगे कि कहां तक लेके जाना है, मतलब हमारा एग्जिट पॉइंट क्या है इस लूप का। आफ्टर दैट विल स्टार्ट अवर ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर में जो भी ब्लॉक ऑफ कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो लिख देंगे, एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन हम इसके अंदर ही स्पेसिफाई कर देंगे कि वैल्यू बढ़ानी है या घटानी है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन Values के ऊपर कंडीशन के ऊपर। condition. स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? स्टार्ट पॉइंट छोटा है, एंड पॉइंट बड़ा है, या फिर एंड पॉइंट छोटा है, स्टार्ट पॉइंट बड़ा है, इसके ऊपर। So that's about your while loop. Now let's talk about do while loop. तो for और while का डिफरेंस क्लियर है आपको? Yes, sir. जो स्टार्ट पॉइंट है वो while loop में एक एक्सटर्नल वेरिएबल रहता है, सो इट कैन बी एनीथिंग। वहीं पे for loop में हमें ये चीज देनी पड़ती है, इसलिए उसे for loop बोला जाता है कि इसके लिए, इस कंडीशन के लिए कि भाई शुरू यहाँ से हुई है, खत्म यहाँ पे हुई है, इस कंडीशन के लिए एग्जीक्यूट कीजिए। while में हम बोल रहे हैं कि शुरू कहाँ से होना है, हम यहाँ पे सिर्फ इसको बता रहे हैं कि खत्म कहाँ पे होना है। सो while कब तक? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं आती, या फिर जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इसे रन कीजिए। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, दैट इज डू व्हाइल। अब डू व्हाइल सिमिलर है व्हाइल के, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी condition इसे डू वर्ड का, डू का मतलब क्या होता है? करने करना। करना यस। तो ये क्या बोलता है हमें कि पहले डू मतलब पहले कीजिए, क्या कीजिए? ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट execute कीजिए, कीजिए बाद और में उसके बाद में बोलता है व्हाइल। कब तक एग्जीक्यूट करना है? जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं आता, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं आती, या फिर जब तक ये कंडीशन ट्रू है। सो व्हिच मींस पहले ये एग्जीक्यूट करता है और बाद में कंडीशन चेक करता है। अब इस केस में ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 5 से छोटी या फिर 5 तक रहनी चाहिए। कंडीशन ट्रू आएगी 5 इटरेशंस के लिए,
एक की वैल्यू 1 है तब भी ट्रू आएगी, 2 है तब भी ट्रू आएगी, 3 4 5 उसके आगे ट्रू आने वाली है क्या? नो नो सर। तो 5 बार एग्जीक्यूट होगा। बट इफ इन केस हम अगर कोई ऐसी कंडीशन दे दे कि जो पहले ही स्टेप में फॉल्स हो जाए, जैसे ये कंडीशन है ए की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू छोटी रहनी चाहिए 5 से, तो क्या 10 छोटा है 5 से? नहीं नो सर। बट ऐसे कंडीशन में अगर हम डू व्हाइल लूप यूज करते हैं तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड एटलीस्ट एक बार तो भी रन होता है। तो डू व्हाइल लूप हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एटलीस्ट एक बार रन हो। ये चीज आप व्हाइल लूप के साथ नहीं कर सकते। स्टार्ट पॉइंट बड़ा है, एंड पॉइंट छोटा है, कुछ जनरेट नहीं होगा आउटपुट। आप ये चीज आपके फॉर लूप के साथ में नहीं कर सकते। स्टार्ट पॉइंट छोटा है, एंड पॉइंट बड़ा है। नेगेटिव लूप यूज, डिक्रीमेंटल फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं। सो जीरो माइनस, राइट? ए की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए? एक से बड़ी। क्या एक से बड़ी है क्या ए की वैल्यू? जीरो है मतलब फॉल्स है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो फॉर लूप और व्हाइल लूप है हमारे पास में, वो आपकी फॉल्स कंडीशन के लिए रन नहीं करते। बट जो डू व्हाइल लूप है वो आपके फॉल्स कंडीशन के लिए एटलीस्ट एक बार तो भी रन होता है। दैट्स द की डिफरेंस बिटवीन अ डू व्हाइल लूप एंड अ व्हाइल लूप एंड अ फॉर लूप। बाकी डू व्हाइल लूप के बाकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली व्हाइल लूप के सिमिलर है। वेरिएबल एक्सटर्नली डिफाइंड होगा, मतलब स्टार्ट पॉइंट से हमें लेन देन नहीं, स्टार्ट पॉइंट बाहर से भी आ सकता है। हम चाहे तो हम डिफाइन करेंगे बट बाहर से आ सकता है स्टार्ट पॉइंट, राइट? हम सिर्फ डिफाइन करते हैं एंड पॉइंट कि कहां पे जाके रुकना है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। Now let's start with our logical programs. So we create a package. Pattern 1 will need main method to execute. Let's have it. अब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको कुछ स्टार पैटर्न, कुछ स्टैंडर्ड स्टार पैटर्न से ये पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। पूछने का रीजन ये है कि इन स्टार पैटर्न्स को अगर आपको बनाना आता है, विच मींस आपकी प्रोग्राम की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बेटर है, आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा फंक्शन प्रोग्राम में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट? तो इसलिए आपको ये स्टार पैटर्न आना जरूरी है। अगर आपको स्टार पैटर्न्स आते हैं या फिर आपको कोई लॉजिकल प्रोग्रामिंग आती है, विच मींस आपको कोडिंग का नॉलेज है, आपको स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है, आपको पता है कि जावा के फंक्शंस किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। तो हम इसके साथ में स्टार्ट करेंगे।
Star pattern. Just wait for a minute. I believe need speed. बहुत slow है. Just a minute. Star. Okay, let's do one thing. मेरे इसमें open नहीं हो रहा है. I'm not sure why. So let me show you here. Eclipse का UI दिख रहा है सबको? यस सर. Okay. So what I will do is I will create a pattern here, and then we'll talk on it. Okay. So now see. आपको फर्स्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बनाना है. मैं आपको इसकी इमेजेस भेज दूंगा, तो आपको रेफरेंस के लिए एक आइडिया हो जाएगी. राइट. नाउ सी. इसके पहले हम ये पैटर्न बनाए. आपको जावा का जो कंसोल है वो किस तरीके से प्रिंट करता है चीजों को, ये समझना पड़ेगा. राइट. सो ऑलवेज एक चीज याद रखिए, आपका जो जावा का कंसोल है वो लेफ्ट से राइट की तरफ प्रिंट करता है. इस तरीके से हम लिखते हैं. लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेगा और राइट में लिखते हुए जाएगा ये. उसके बाद में ये ट्रैवल करता है टॉप से बॉटम की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे आएगा ये. तो लेट्स से आपने लाइन नंबर 1 लिख दी और उसके बाद में अगर आप अगली लाइन में आ गए लाइन नंबर 2 लिखने के लिए, तो इसके बाद में आप वापस पहली लाइन में नहीं जा सकते कुछ कंटेंट प्रिंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कुछ लिख दूं हाय, और इसके बाद में अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में हेलो लिखना है, तो नाउ सी ये किस तरीके से आएगा बताइए. पहले हाय आएगा फिर हेलो आएगा. पहले हाय आएगा फिर हेलो आएगा. बट अगर आपको हाय के आगे में ऑल लिखना है, हाय स्पेस ऑल लिखना है, तो ये चीज आप हेलो के बाद में नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज हाय लिखने के बाद में आप आपका कर्सर लेके गए हैं लाइन नंबर 2 में. तो ये जो कर्सर दिख रहा है, ये जो ब्लिंक हो रहा है, ये दिख रहा है आपको ब्लिंक हो रहा है. Yes. इसे कर्सर बोला जाता है. ये कर्सर एक बार जावा में अगली लाइन पे चले गया, ये पिछली वाली लाइन पे नहीं आता. अगर ये लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 2 में ट्रैवल हो गया तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस कर्सर को लाइन नंबर 1 में नहीं ला सकते. तो अगर मुझे हाय ऑल लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन नंबर 1 में जो भी कंटेंट लिखना है मुझे वो पहले ही लिख देना पड़ेगा, उसके बाद में ही मैं लाइन नंबर 2 में जाऊंगा. तो अगर मुझे हाय ऑल लिखना है तो मैं यहीं पे ही हाय ऑल लिख दूंगा और उसके बाद में मैं अगले लाइन में कर्सर लेके जाऊंगा. अगर मैं बोलूंगा कि मुझे हाय लिखना है फिर हेलो लिखना है और फिर ऑल लिखना है, तो ये चीज जावा में पॉसिबल नहीं है. इज द क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस सर. तो एक लाइन में जो भी कंटेंट लिखना है वही कंटेंट लिखेंगे हम और उसके बाद में हम नेक्स्ट लाइन में स्विच करेंगे. यस अभिषेक, यू आर सेइंग समथिंग. Sir, if we remove that ln, then hello will go up now. Print ln. Hello will अगर ln go को up. Yes, hello will go up. We'll see it one by one. But the point is कि अगर आप नेक्स्ट लाइन में चले गए तो इसके बाद में आप पहली लाइन में नहीं आ सकते.
आप ln लिख, ln निकाल किए, still you are in the first line, but first line sorry not here, here see, अगर आप नेक्स्ट लाइन में, अगर आपने फर्स्ट लाइन में है तो फर्स्ट लाइन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट एक बार आप नेक्स्ट लाइन में चले गए तो उसके बाद में आप फर्स्ट लाइन में वापस नहीं आ सकते। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सेकंड थिंग, अब जावा का कर्सर ट्रैवल करता है लेफ्ट से राइट में, तो आपको जो भी कंटेंट लेफ्ट में प्रिंट करना है वो पहले ही लिखना पड़ेगा। लेट्स से आपने H लिख दिया और इसके बाद में आप I पे आ गए, आप वापस से H को रिमूव नहीं कर सकते, तो आपको जाना कैसे है? लेफ्ट से राइट लिखते लिखते और टॉप से बॉटम लिखते लिखते। ये चीज क्लियर हो गई सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब इसके बाद में हम बात करेंगे प्रिंट ln स्टेटमेंट की और प्रिंट स्टेटमेंट की, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप अच्छे से देखिए, अगर मैं सिंपली हाई ऑल प्रिंट करूं, ये मैंने प्रिंट कर दिया, रन कर दिया प्रोग्राम, यहाँ पे हाई ऑल लिख के आ गया, बट अगर मैं मेरे कर्सर की बात करूं, मेरा कर्सर कौन से लाइन में है? देखिए सेकंड लाइन में, लाइन नंबर 2 में, वहीं पे अगर मैं ये ln निकाल देता हूं और मैं मेरे प्रोग्राम को रन करता हूं, अब मेरा कर्सर कौन से लाइन में है? फर्स्ट लाइन। लाइन नंबर 1 में। मैं कोशिश भी करूं यहाँ पे क्लिक करने की तो भी ये लाइन नंबर 2 में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे मैंने ln नहीं लिखा है। ln का मतलब क्या होता है? अगर आप प्रिंट ln लिखते हैं तो ये क्या करेगा, आपका जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो लिखेगा और इसके साथ में आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। आपका जो भी स्टेटमेंट है ये लिखने का काम करेगा ये, और उसके बाद में आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। तो अगर मैं ln लिखता हूं तो मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, बट अगर मैं ln नहीं लिखता हूं तो मेरा कर्सर अभी भी सेम ही लाइन में है। इज दैट क्लियर? यस सर। सी, अभी भी उसी लाइन में कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं आया है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिंट स्टेटमेंट एंड अ प्रिंट ln स्टेटमेंट। अब इस कंडीशन के हिसाब से आप मुझे बताइए, अगर मुझे एक स्टार प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी लाइन में प्रिंट करना पड़ेगा। इसके बाद में मुझे 2 स्टार प्रिंट करने हैं जो कि अगले लाइन में है, तो मुझे कर्सर को अगले लाइन में लेके जाना पड़ेगा। यस सर। ओके, तो इसके बाद में 2 स्टार प्रिंट कर दूंगा मैं। 2 स्टार प्रिंट करने के बाद में मुझे अगेन कर्सर को तीसरे लाइन में लेके जाना पड़ेगा। यस सर। इसमें मैं 3 स्टार प्रिंट करूंगा। अगेन मुझे कर्सर को चौथे लाइन में लेके जाना पड़ेगा जिसमें मैं 4 स्टार प्रिंट करूंगा। अगेन मुझे कर्सर को 5वें लाइन में लेके जाना पड़ेगा और जिसमें मैं 5 स्टार प्रिंट करूंगा। अब अगर आप इसमें अच्छे से एनालाइज करें तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हम बार बार कर रहे हैं? वो वहाँ पे राइट करे जो स्टार को लिखना, ये रिपीटेटिव एक्टिविटी है हमारी। ओके, सेकंड एक्टिविटी कौन सी है जो हम बार बार कर रहे हैं? जो उसका मतलब जो उसको इंक्रीज करे सर, इंक्रीमेंट करे वहाँ पे 1 पे 2 पे 3 पे 4। ओके, बट वो स्टार प्रिंटिंग प्रॉपर्टी तो होगी कि स्टार हमें बार बार प्रिंट करना है, वो हो गई। उसके बाद उसके अलावा कौन सी चीजें जो नेक्स्ट लाइन में बार-बार कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहे हैं, राइट? कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर रहे हैं, ये भी एक्टिविटी बार बार हो रही है। मैंने यहाँ पे स्टार प्रिंट किया, कर्सर नेक्स्ट लाइन में गया, अगेन स्टार प्रिंट किया, कर्सर नेक्स्ट लाइन में गया, अगेन नेक्स्ट लाइन, अगेन नेक्स्ट लाइन। तो ये कर्सर मूवमेंट की एक्टिविटी भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम बार बार कर रहे हैं, बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर हमें कोई एक्टिविटी बार बार करनी रही तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रिपीट एंड रिपीट। लूप यूज करते हैं, लूप। राइट? तो इसमें भी हम लूप यूज करेंगे। सो सबसे पहले एक चीज याद रखिए, आपका जो फर्स्ट फॉर लूप आता है, ये फर्स्ट फॉर लूप का काम है आपके लिए लाइंस क्रिएट करना या फिर आपके कर्सर को शिफ्ट कराना। तो पहला फॉर लूप आपके लिए लाइन क्रिएशन का काम करता है। अब मुझे कितने लाइंस की जरूरत है? यहाँ पे 5 लाइन की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप क्रिएट करता हूँ इंटीजर i इक्वल्स टू 1 से, 1 से शुरू हुई है। कितने प्रिंट करने हैं? 5। तो एंड पॉइंट क्या रहेगा मेरा? लेस देन 5 इक्वल टू 5 7 एंड पॉइंट 7 रहेगा डॉली। हाउ? ओके starting सॉरी with 1. 6
either it could be less than equals to 5, Five. otherwise it could be less than 6, right? तो less than equals to 5 कर लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। 1 से 5 तक जाना है तो वैल्यू बढ़ाएंगे i की, i प्लस 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 ब्लॉक ओपन ब्लॉक क्लोज, और इसके अंदर में हम सिंपल एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट रखेंगे। एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट क्यों रखा गया है इसके बारे में बात करते हैं। जब मैं कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहा हूँ, मैं क्या इसमें कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, स्टार की बात छोड़ दीजिए, स्टार पे आने के अभी सिंपल हमें मूव करना है कर्सर को। यस सर। अगर हमें सिर्फ मूव करना है कर्सर को तो हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कुछ रखेंगे क्या? नो, इट शुड बी एम्प्टी, बिकॉज अगर कुछ लिखेंगे तो वो वहां पे आएगा, हमें कुछ लिखना नहीं है, दैट्स व्हाई हम सिंपली उसे एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट देंगे सो दैट कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाए। तो अब देखते हैं हमारे पास में 5 लाइन क्रिएट हुई है क्या। तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन कर दिया मैंने प्रोग्राम को, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कर्सर क्लिक करूँ तो देखिए ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन और ये 5वीं लाइन, मतलब मैंने 5 लाइन क्रिएट कर दी है लिखने के लिए। सर यस सर। अब इन 5 लाइनों के अंदर में हमें जो कंटेंट प्रिंट करना है हम उसके लिए लॉजिक लगाएंगे। तो कंटेंट क्या है मेरा? स्टार स्टार। अब स्टार प्रिंटिंग एक्टिविटी भी रिपीटेटिव है। यस सर। सो अगेन फॉर लूप इंटीजर j इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें एक स्टार से प्रिंट करना है। कहां तक लेके जाना है सोचते हैं हम उसके बारे में, एंड पॉइंट डिसाइड करेंगे हम, एंड j प्लस प्लस। चलो ठीक है, आपने बोला है 5 तक जाना है तो ठीक है मैं 5 तक लेके जाता हूँ। j शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5, राइट? ब्लॉक ओपन हुआ, ब्लॉक क्लोज हुआ, क्या प्रिंट करना है इसके अंदर? स्टार। स्टार प्रिंट करना है। बट एक बार में एक स्टार प्रिंट होगा, अगली बार में एक स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद में एक स्टार प्रिंट होगा। ये जो स्टार प्रिंटिंग एक्टिविटी है ये साइड बाय साइड है या ऊपर नीचे है? क्योंकि कर्सर तो इससे नीचे लेके जा रहे हैं, तो स्टार प्रिंटिंग एक्टिविटी कैसी है? साइड बाय साइड है, एक ही लाइन में है। यस सर। यस तो इसमें ln नहीं लगेगा। ln दिया, निकाल हमने। क्यों निकाला ln? बिकॉज जो स्टार आने वाले हैं वो हमें एक के नीचे एक नहीं रखने हैं। अभी हमने देखा अगर प्रिंट ln लिखेंगे तो क्या होगा? स्टार प्रिंट होगा और कर्सर अगले लाइन में चले जाएगा। हमें कर्सर को अगले लाइन में लेके नहीं जाना है, क्योंकि हमने अगले लाइन में ले जाने के लिए ये फॉर लूप क्रिएट कर दिया है, राइट? तो कर्सर मूव करने की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, हमें सिर्फ स्टार प्रिंटिंग पे फोकस करना है। चलो ठीक है, हमने बोला हमारे लूप से कि 1 से 5 तक मतलब 5 बार स्टार प्रिंट कीजिए। कर रहा है बेचारा, बट क्या हुआ इसमें? हर लाइन में 5 स्टार है। यस सर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। आप हर बार 1 से शुरू हो रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं, तो स्टार प्रिंटिंग एक्टिविटी 5 बार एग्जीक्यूट होगी। यस सर। यस, काम होना चाहिए, आज तो पावर समझ नहीं ना दूसरे चाहिए। लाइन पे अगेन 5 बार स्टार प्रिंट होगा, अगेन जाएगा तीसरे लाइन पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? मेरी रिक्वायरमेंट है पहले लाइन में 1 बार हो, दूसरे लाइन में 2 बार हो, तीसरे में 3 बार हो, चौथे में 4 बार हो और 5वें में 5 बार हो, राइट? तो मैं क्या करता हूँ सिंपली इसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इंटीजर a इक्वल्स टू 1, राइट? ये a इक्वल्स टू 1 एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, और इंस्टेड ऑफ 5 मैं पॉइंट कर देता हूँ a को। तो क्या होगा? अब ये स्टार कितने बार प्रिंट होगा? एक बार। एक बार। देखिए एक बार स्टार प्रिंट हो गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कि पहले लाइन में स्टार 1 बार प्रिंट हो, दूसरे लाइन में स्टार 2 बार प्रिंट हो, तीसरे में स्टार 3 बार प्रिंट हो, चौथे में 4 बार और 5वें में 5 बार। मतलब हर लाइन के लिए हमें स्टार को 1 से बढ़ाना है। यस, J प्लस प्लस करेंगे क्या? ओके, J प्लस प्लस हमने ऑलरेडी कर दिया है प्रिंटिंग के लिए। बी प्लस प्लस कहाँ करेंगे A प्लस प्लस? पहले फॉर लूप में जो लाइन बनाने का काम कर रहा है या दूसरे फॉर लूप में जो स्टार प्रिंट करने का काम कर रहा है? प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेट सेकंड इसमें सर। सेकंड इसमें। अगर सेकंड इसमें करेंगे तो क्या होगा सोचिए, ट्राई करके देखते हैं।
ए प्लस प्लस। তিনটা কোন सर्व स्टार के ओके, इन्फिनिटी फॉर लूप लग गया। सी, यहाँ पे नहीं देना पड़ता है हमें, हमें देना पड़ता है सेकंड फॉर लूप के अंदर। नाउ व्हाई, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड फॉर लूप के अंदर क्यों दिया हमने, हमें करना क्या है। पहले लाइन में एक स्टार प्रिंट करना है, पहले लाइन में एक स्टार प्रिंट होगा, एक से शुरू होगा, ए तक मतलब कि एक तक जाएगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। जब अगली लाइन लगेगी, मतलब कर्सर जब अगली लाइन में जाएगा, तब क्या करना है हमें, अगले लाइन में 2 स्टार प्रिंट करने हैं। यस यस सर। यस, तो ए की वैल्यू 1 तो ऑलरेडी है, हमने ए प्लस प्लस कर दिया जैसे ही अगले लाइन में गए हम, तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्टार। ये फॉर लूप 2 स्टार प्रिंट कर देगा आपके। अगेन फिर जब हम अगले लाइन में जाएंगे, लाइन नंबर 3 में, अगेन ए की वैल्यू क्या करेंगे हम, 3 स्टार प्लस प्लस मतलब प्लस 1, ए की वैल्यू 3। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ सी, और एक बार इस प्रोग्राम को अच्छे से समझते हैं हम। तो पहला फॉर लूप क्या काम करता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट फॉर लूप जो रहता है आपका, इट विल जनरेट द लाइन। It will generate the line. पहला फॉर लूप आपके लाइन जनरेट करने का काम करेगा। सेकंड फॉर लूप है वो क्या करेगा, आपका कंटेंट प्रिंट करने का काम करेगा, जो भी आपको कंटेंट प्रिंट करना है। सो प्रिंट कंटेंट। Second line. सो पहले फॉर लूप ने क्या किया, आपको लाइंस बना के दिया। कितनी लाइंस चाहिए थी हमें, 5, बिकॉज 5 स्टार्स है, राइट। तो 5 लाइन क्रिएट की हमने। इसके बाद में हमने लगाया सेकंड फॉर लूप। सेकंड फॉर लूप में हमने क्या किया, इस लूप को स्टार्ट किया 1 से और इसे लेके गए ए तक। ए हमारा एक लोकल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1। हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमें फर्स्ट लाइन में एक स्टार चाहिए, तो a इक्वल्स टू 1 एग्जैक्टली हमें फर्स्ट लाइन में एक स्टार देगा। Yes. यस, यस ओके। इसके अंदर हमने सिंपली स्टार प्रिंट कर दिया विदाउट एलन। विदाउट एलन क्यों किया हमने, अगर विथ एलन करते तो क्या होता, एक स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 4 star. स्टार और 5 स्टार। हमें चाहिए तो है ये 5 4 3 2 1 स्टार, बट चाहिए कैसे, साइड बाय साइड। Side by side. कि जिस लाइन में एक स्टार है वो वहीं पे आए, जिस लाइन में 2 स्टार है तो दोनों स्टार साइड बाय साइड आए, जिस लाइन में 3 है वो भी साइड बाय साइड आए। सेम गोस फॉर 4 एंड सेम गोस फॉर 5। तो अगर हम एलएन निकाल दें तो उस लाइन में जितने भी स्टार आने वाले हैं वो एक दूसरे के आजू बाजू आएंगे, एक दूसरे के लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आएंगे। क्लियर, ओके। इसके बाद में हमने हमारा प्रिंट स्टेटमेंट लगाया। प्रिंट स्टेटमेंट क्यों लगाया, आपने पहला स्टार प्रिंट किया, बट क्या आपका कर्सर मूव हुआ था अगले लाइन पे, नहीं. No sir. यस। नो सर एलएन नहीं है तो मूव होगा क्या, नो, मूव नहीं हुआ था। तो हमने हमारे कर्सर को मूव करवाया है प्रिंट स्टेटमेंट लिख के। तो जैसे मैंने बोला था, एक्सटर्नल फॉर लूप जो है वो आपके लाइन क्रिएट करने का काम करता है, तो इसी प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से वो हमारे कर्सर को अगली लाइन में लेके जाता है या फिर लाइन क्रिएट करता है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे a प्लस प्लस क्यों किया, बिकॉज पहले लाइन में एक स्टार रिक्वायर्ड था, हमने a की वैल्यू 1 रखी थी, लूप 1 से 1 तक रन हुआ, एक स्टार प्रिंट हो गया। अगले बार भी मुझे एक ही स्टार प्रिंट करना है क्या, No. 2 स्टार प्रिंट करना पड़ेगा. अगले लाइन में मुझे एक ही स्टार प्रिंट करना है क्या, नहीं. नो, 2 2 स्टार चाहिए।
Yes. 2 स्टार चाहिए तो ए की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी हमें 1 से. Yes. दैट्स व्हाई ए प्लस प्लस. अब ये ए प्लस प्लस इसमें क्यों दिया हमने? बिकॉज अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे आपको दिखेगा पहले लाइन में स्टार की वैल्यू है 1. जब लाइन दूसरी लगेगी तभी स्टार की वैल्यू होनी चाहिए 2. जब लाइन तीसरी लगेगी तभी स्टार की वैल्यू होनी चाहिए 3. सेम गोस फॉर 4 एंड सेम गोस फॉर 5. तो मतलब ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें, ये कब करना है? जब अगले लाइन में हमारा फोकस चला जाए. तो अगले लाइन में फोकस ले आने का काम ये प्रिंट स्टेटमेंट करता है. फोकस जाने के बाद में हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं. एनी क्वेश्चंस? No sir, no sir, no sir. Generating line first and second print. Too many? सर एक बार फिर से बताया सर. यस. एक बार फिर से. ओके. तो सी, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रिंट और प्रिंट एलन का डिफरेंस क्या है. प्रिंट स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट स्टेटमेंट आएगा एक बाई एक के नीचे एक आएगा. एलियन लगाए तो साइड में जाएगा बे यार. यस. क्या करता है प्रिंट स्टेटमेंट? स्टेप बाय स्टेप. आवाज आ रही है मेरी सबको? सर प्रिंट स्टेटमेंट सर वो प्रिंट करता है जो भी हम वहाँ पे डालते हैं. प्रिंट वाला स्टेप बाय स्टेप लाता है सर. प्रिंट स्टेटमेंट. प्रिंट स्टेटमेंट सिंपली आपका स्टेटमेंट जो भी कुछ कंटेंट है वो प्रिंट करता है और फोकस को वहीं पे रखता है, कर्सर को वहीं पे रखता है. वहीं पे प्रिंट एलन क्या करता है? आपका स्टेटमेंट प्रिंट करके आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाता है. देखा है हमने ये चीज. अगर मैं सिंपली यहाँ पे विदाउट एलन अगर कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं तो क्या होता है? जो कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा बट कर्सर अभी भी यहीं पे रहेगा. कर्सर अगले लाइन में गया क्या? नहीं. नो. वहीं पे अगर मैं एलन लगा दूं तो एलन क्या करता है? कर्सर को नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट मूव करता है. लेके जाता है. सी है कर्सर नेक्स्ट लाइन में आया है. यस सर. विदाउट एलन के आ रहा था नेक्स्ट लाइन में कर्सर? नो. ओके. लाइन पे कैसे रखना है, राइट? अब हम आते हैं हमारे फॉर लूप के क्रिएशन पे. सो सी, जो आपका एक्सटर्नल फॉर लूप है ये बेसिकली आपका लाइन जनरेट करने का काम करता है. मतलब आपको जितनी भी लाइंस प्रिंट कर है क्रिएट करके एक्सटर्नल फॉर लूप क्रिएट करके देगा आपको. देखते हैं और एक बार कैसे करता है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर. कितनी लाइन चाहिए मुझे? 5. 5. तो कहाँ से शुरू करूँ मैं इसे? फॉर 1 से स्टार्ट करते हैं और लेके कहाँ तक जाएंगे? 5 तक. 5 इज लेस देन इक्वल टू 5. That is to 5. तब तक क्या करेंगे? इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे. बढ़ाएंगे a प्लस प्लस. Yes, sir. यस. ओके. ये हम ब्लॉक ऑफ कोड. इसके बाद में इसके अंदर में मैंने एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दिया. क्यों एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दिया? ताकि कर्सर अगले लाइन में मूव हो, राइट? यस यस सर. सर. यस सर. यहाँ कर्सर है, यहाँ कर्सर है. 3, 4 एंड देन 5, राइट? तो कर्सर हमने 5 लाइन में मूव कर दिया. ओके. अब हमारे पास में लाइन जनरेट हो गई. जैसे कि हमने बात किया था कि एक्सटर्नल फॉर लूप लाइन जनरेशन के काम में आता है. तो हमने लाइन जनरेट कर ली है. देखिए 5 लाइन है हमारे पास में, राइट? इसके बाद में क्या करेंगे हम? इसका इस फॉर कर्सर के अंदर जो भी कंटेंट प्रिंट करना है वो प्रिंट करेंगे. तो उसके लिए आगे देखिए फॉर क्या कंटेंट प्रिंट करना है हमें? स्टार. स्टार. हर बार स्टार ही प्रिंट करना है. अगेन ये भी एक रिपीटेटिव एक्टिविटी है. Yes, sir. यस. तो इसके लिए भी एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे बिकॉज एक ही एक्शन हमें बार बार परफॉर्म करनी पड़ रही है. ओके. इसे शुरू करता हूं मैं 1 से. int कहां तक लेके जाओ? इसे कितने स्टार प्रिंट करने हैं हमें? 5. 5 स्टार प्रिंट करने हैं. तो मैं इसे डायरेक्टली लेके जाता हूं 5 पे, राइट? तब तक करना पड़ेगा हमें J++. और क्या प्रिंट करना है? स्टार. स्टार. ओके.
स्टार प्रिंट कर दिया, स्टार प्रिंट कर दिया मैंने, 5 स्टार तो आए, बट कैसे आए, एक के नीचे एक आए। अगर इन स्टार्स को साइड बाय साइड लेना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एलियन हटाना पड़ेगा वहां से। एलन हटाना पड़ेगा। तो चलो एलन हटा दिया हमने, एलन हटा दिया हमने, तो स्टार साइड बाय साइड आ गए। ठीक है, अब दिक्कत क्या हो गई, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि लाइन नंबर 1 में एक स्टार आए, लाइन नंबर 2 में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बट यहाँ पे पूरे 5 के 5 स्टार आ गए। तो हमें करना क्या है, हमें प्रोग्राम को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि लाइन नंबर 1 में एक स्टार हो, सेकंड में 2, थर्ड में 3 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे कोई एक फिक्स वैल्यू रखूं, जैसे मैंने 5 नंबर रखा है, ये फिक्स वैल्यू है, तो अगर मैं 5 नंबर रखता हूँ तो मुझे ऑलवेज 5 स्टार देने वाला है ये। यस यस सर। अगर मैं इसे 4 कर दूं तो ऑलवेज मुझे ये 4 स्टार देगा, राइट। 3 कर दूं तो 3 स्टार देगा। तो हमें इस तरीके से स्टार्स चाहिए क्या, नो, हमें स्टार्स चाहिए हर लाइन के लिए एक से बड़े। तो क्या हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सीखा है कि जिसकी इंफॉर्मेशन हम इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं? यस सर। यस, क्या सीखा है हमने, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। यस सर। तो वो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। हम एक एक्सटर्नल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंटीजर a इक्वल्स टू 1। क्यों 1 से स्टार्ट किया, बिकॉज पहले लाइन में मुझे कितने स्टार रिक्वायर्ड है, 1। ठीक है, a को पॉइंट कर दिया मैंने। a को पॉइंट करने के बाद में हर लाइन में एक ही स्टार आ रहा है। क्यों एक ही स्टार आ रहा है, बिकॉज a की वैल्यू ऑलवेज 1 है। तो जब इसने पहला स्टार प्रिंट किया तब भी a की वैल्यू 1 थी, जब दूसरा स्टार प्रिंट किया नेक्स्ट लाइन में जाके तब भी a की वैल्यू 1 थी, तीसरा प्रिंट किया तब भी 1 थी, चौथा प्रिंट किया तब भी 1 थी, एंड सेम गोस फॉर फिफ्थ। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस a की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है। पर कब बढ़ाना है, जब हमारा कर्सर अगली लाइन में शिफ्ट होता है तब। हमारा कर्सर अगले लाइन में कौन से लाइन ऑफ कोड में शिफ्ट हो रहा है, सेकंड लाइन में 18। लाइन नंबर 18 में। जब शिफ्ट होता है उसके बाद में हमें a की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है। क्यों 1 से बढ़ाना है, इनिशियल वैल्यू है 1, तो पहले लाइन में एक स्टार आ रहा है। अब वैल्यू अगर 2 होगी, a की वैल्यू 2 रहेगी तो 2 स्टार प्रिंट होंगे, 2 बार ये ब्लॉक रन होगा। यस। अगर वैल्यू 3 रहेगी तो 3 बार ये ब्लॉक रन होगा, 4 बार रहेगी। यस सर। यस, सेम गोस फॉर 4 एंड 5। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे प्रोग्राम को बोलता हूँ कि जब आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव होता है, मूव हुए बराबर बाकी कुछ प्रिंट करने के पहले आप a की वैल्यू को 1 से बढ़ा दें। तो अब a की नई वैल्यू क्या रहेगी लाइन नंबर 2 के लिए, 2 स्टार आएंगे सर वहाँ पे। 2 आएगी, लाइन नंबर 3 के लिए 3 बनेगी, लाइन नंबर 4 के लिए 4 एंड लाइन नंबर 5 के लिए 5। अब इसका फ्लो और एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपने 5 लाइन क्रिएट की 1 से 5 तक। पहली बार i इक्वल्स टू 1 के लिए ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ। क्या ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ, इस फॉर लूप को रन कीजिए। पहले फॉर लूप को रन किया, फॉर लूप में ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, j की वैल्यू 1 से स्टार्ट कीजिए और a की वैल्यू 1 तक जाइए। तो a की वैल्यू 1 है फिलहाल, मतलब एक स्टार प्रिंट होगा, हमारा पहला स्टार प्रिंट हो गया। जैसे ही j की वैल्यू 2 हुई तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू है 1, j की वैल्यू 2 आई, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो अगेन स्टार प्रिंट हो गया क्या ये, नो। यस, नो। तो इसने ये फॉर लूप एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद में इसने कर्सर को मूव किया अगली लाइन में, तो हमारा कर्सर आ गया यहाँ पे। कर्सर मूव करने के बाद में इसने a की वैल्यू को कर दिया प्लस प्लस। तो a की इनिशियल वैल्यू लाइन नंबर 1 में थी 1, जैसे ही हम लाइन नंबर 2 में गए तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2। ओके, लाइन नंबर 2 में a की वैल्यू 2 हो गई। अगेन हमारा ये एक्सटर्नल फॉर लूप रोटेट होगा। क्यों, बिकॉज i की वैल्यू थी 1, अब i की वैल्यू हो गई है 2, तो अब i की वैल्यू है 2। कंडीशन चेक किया कि क्या 2 छोटा है 5,
ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है सर आवाज ब्रेक हो देखा आवाज नहीं आ रही। सर मेन पॉइंट पे ही जाके ये लटक रहा है। हेलो सर आवाज ब्रेक हो रही अब क्लियर है? यस सर। हेलो सर। अब क्लियर है सबको? Yes, yes. है। यस सर। हाँ ओके यस आई गेस मेरे वाईफाई के साथ इश्यू है कुछ। ओके नो इश्यू। हाँ तो सी आपने फर्स्ट लाइन का स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, कर्सर को अगले लाइन में लेके गए, आई की वैल्यू थी 1, अगेन आई प्लस प्लस हुआ, मतलब अब आई की वैल्यू क्या बनी? 2। 2. यस यस सर। आई इक्वल्स टू 2। क्या आई छोटा है 5 से? यस Yes. छोटा है तो अगेन इसका ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। अगर इसका ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा मतलब ये फॉर लूप और एक बार रन होगा। यस सर। बट इस बार जे की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू क्या बन गई? नहीं हमारी 2। तो लाइन नंबर 2 में ए की वैल्यू 2 है। अगर ए की वैल्यू 2 है तो कितने स्टार प्रिंट होंगे? 2 star. 3 3 star. शाबाश, 2 3 स्टार प्रिंट होंगे नीलम। 2 star. सर एक 2 सर। 2 है और उसको छोड़ दीजिए, लाइन नंबर 2 में बात कर रहा हूँ मैं। लाइन नंबर 2 में 2 ही स्टार प्रिंट होंगे ना, स्टार्ट विथ 1 गो टिल 2, बिकॉज ए की वैल्यू 2 है। यस कैसे प्रिंट होंगे वो? एलएन नहीं है तो साइड बाय साइड। Side by side. यस सर। ओके अगेन देन टेक योर कर्सर टू नेक्स्ट लाइन। अब जैसे ही 2 स्टार प्रिंट करने के बाद में जे की वैल्यू 3 बनी तो अगेन लूप फॉल्स आ गया, मतलब इसने ये फॉर लूप एग्जिट कर दिया, राइट? यस Yes, yes. अगेन इसने कर्सर को लेके गया अगले लाइन में, अगेन ए प्लस प्लस किया। तो अब लाइन नंबर 3 के लिए ए की वैल्यू क्या है? 3 star. पहले 2 थी, अब प्लस प्लस होके कितनी हो गई? 3 star. 3 हो गई। ओके अगेन देन आई की वैल्यू थी 2, जो अब इटरेशन हुआ था, अगेन आई प्लस प्लस हुआ, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4. 3। यस तो अगेन ये लूप रोटेट होगा, ये लूप रोटेट होगा तो इसके अंदर का ये इंटरनल फॉर लूप भी रोटेट होगा एक बार। यस सर। ओके इसके अंदर क्या है? जे की वैल्यू है 1 और ए की न्यू वैल्यू कितनी है? 3 तो कितने स्टार प्रिंट होंगे? 3 star. 3 ओके 3 स्टार प्रिंट कर दिए। जैसे ही जे की वैल्यू 4 हुई स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, मतलब इसने फॉर लूप एग्जिट कर दिया। कर्सर लेके गया अगले लाइन में, अगले लाइन में आने के बाद में क्या किया इसने? ए की वैल्यू बढ़ा के कितनी कर दी? पहले थी 3 तो अब ए की नई वैल्यू कितनी हो गई? 4. 4 राइट। अब ए की नई वैल्यू है 4, आई की वैल्यू थी 3, आई प्लस प्लस हुआ, मतलब आई कितना हो गया? 4। 4. क्या आई छोटा है 5 से? Yes. अगेन इसका ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, इसका ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा तो ये फॉर लूप भी रन होगा। Yes. ये फॉर लूप जब रन हुआ तब जे की वैल्यू थी 1 और ए की नई वैल्यू कितनी है लाइन नंबर 4 के लिए? 3. 4 तो कितने स्टार प्रिंट होंगे? 4 star. 4 स्टार प्रिंट। जैसे ही जे की वैल्यू 5 हुई ये फॉर लूप फॉल्स आउटपुट दे दिया, मतलब ये फॉर लूप एग्जिट हो गया। अगेन कर्सर मूव हो गया नेक्स्ट लाइन में। यस सर। अब एग्जिस्टिंग आई की वैल्यू ए की वैल्यू थी 4, ए प्लस प्लस हुआ, ए की नई वैल्यू क्या बनी? 5. 5 तो लाइन नंबर 5 में ए की वैल्यू है 5। अगेन जे की वैल्यू थी लास्ट टाइम 4, आई प्लस प्लस हुआ, अब जे की नई वैल्यू कितनी बनी? 5. 5 क्या 5 जे का सॉरी आई की जो 5 वैल्यू है क्या ये छोटी है 5 से? नहीं, पर क्या बराबर है 5 के? यस बराबर है। तो मतलब इसका ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, इसका ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, मतलब ही ये फॉर लूप भी रन होगा। अब इस फॉर लूप में जे की वैल्यू है 1 और ए की नई वैल्यू क्या है लाइन नंबर 5 में? 5। तो ये स्टार कितने बार प्रिंट करेगा? 5 बार। बार स्टार प्रिंट किया। उसके बाद में अगेन अगली लाइन में गया, उसके बाद में जब 6 वैल्यू है तो ये फॉर लूप एग्जिट कर दिया इसने। इसके बाद में भी अगले लाइन में गया, ए की वैल्यू इसने बढ़ाया, बट
जब इसने i प्लस प्लस किया तो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी 5 5 i की, अब हो गई 6, तो 6 के लिए ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होने वाला है क्या? नहीं नो सर, नहीं ये नो ब्लॉक सर, ऑफ कोड रन नहीं होगा, इसलिए ये कुछ भी चीज रन नहीं होगी, यस तो सर, दैट्स व्हाई ये एग्जिट कर गया। अगर आप देखेंगे तो कर्सर लाइन नंबर 6 में है कर्सर? मैंने बोला था आपको अगले लाइन में जाएगा, तो देखिए कर्सर लाइन नंबर 6 में। yes, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू चेक करूं तो ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बताइए जल्दी? 5 स्टार प्रिंट करने के बाद में लाइन नंबर 5 के बाद में ये लाइन नंबर 6 में आ रहा है, और 6 में भी ए प्लस प्लस हो रहा है, 15 मतलब ए की नई वैल्यू क्या है? 15 बट ये वैल्यू हमारे कोड में यूज में कहीं पे आएगी क्या? नहीं, बिकॉज एक्सटर्नल फॉल्स फॉर लूप फॉल्स हो चुका है, सो दैट्स व्हाई इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं होगा। 6 इज दैट क्लियर टू ऑल नाउ? yes, sir. यस सर, आई बिलीव। यस पुष्पक। Sir, day before yesterday we studied for loop. So अपन ने सीखे कि for के अंदर ही जो रहता है इंटीजर वगैरह लेना पड़ता है, पर अपन ने तो for के बाहर लिए, जैसे while loop में लेते हैं, और उसके अंदर में ये जो है सिस्टम आउट डॉट प्रिंट आपको आपका जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है ये फॉर के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ता है, राइट? बाकी जो आप इंटीजर देते हैं, कोई वेरिएबल्स देते हैं, क्योंकि इस मेथड के लोकल है, इस मेन मेथड के लोकल है, इसलिए आप इस फॉर लूप के अंदर यूज कर सकते हैं इन्हें। सिमिलर वे में अगर ये लोकल ना रहते हुए ये आइडेंटिटी ग्लोबल भी रहती तो भी आप इसे यूज कर सकते थे। तो कभी भी ब्लॉक की हायरार्की किस तरीके से रहती है? अगर क्लास का ब्लॉक है क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसका एक्सेस हर मेथड को जाएगा। अगर मेन मेथड का अगर वेरिएबल है, मेन मेथड का कोई आइडेंटिटी है, तो उसकी उस वेरिएबल की आइडेंटिटी, उस वेरिएबल की पहचान कहां तक रहेगी? इसके ब्लॉक के अंदर। तो इसके ब्लॉक के अंदर फॉर लूप का भी ब्लॉक आ रहा है, एक्सटर्नल फॉर लूप का, इसके अंदर इंटरनल फॉर लूप का भी ब्लॉक आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी ए की आइडेंटिटी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सी ए यहाँ पे भी यूज कर पा रहा हूं मैं। आप इसके अंदर भले ही और एक फॉर लूप क्रिएट कर लीजिए, आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं उस वेरिएबल को। क्यों? बिकॉज इसका जो पेरेंट है, इसका जो इमीडिएट पेरेंट है या फिर जो भी पेरेंट है, उसे पता है ये वेरिएबल है हमारे पास में। अगर कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर आता है तो उस ब्लॉक के अंदर आने वाले सभी मेंबर्स को उसकी आइडेंटिटी पता रहती है। अगर ये क्लास के ब्लॉक में है तो मेन मेथड भी जानेगी, क्योंकि मेन मेथड जानेगी इसलिए फॉर लूप भी जानेगा, बिकॉज फॉर लूप मेन मेथड के ब्लॉक के अंदर है। yes sir और आपने जो बोला कि जो हम वेरिएबल फॉर लूप के अंदर देते हैं वो मैंने बात की थी स्टार्ट पॉइंट की और एंड पॉइंट की। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है फॉर लूप का वो हमें उसके पैरेंथेसिस में डिफाइन करना पड़ता है। वहीं पे व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में हम उसका स्टार्ट पॉइंट बाहर में भी डिफाइन कर सकते हैं। Is that clear? यस, उसी में कंफ्यूज हो गया था मैं। Okay then. Okay. Any other questions? no sir सर यहाँ पे आपने आई और जो जे लिया है उसको डिक्लेयर तो किया नहीं हमने, तो एरर नहीं देगा? क्या है ये? I1 Yes, Chetan. रोहित ये भी क्यों इनिशियलाइज भी किए उसको? ये वही फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है जो आपने सीखा है अभी, बस हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड कंडीशन, अभी तक इसी तरीके से फॉर लूप डिफाइन करते हुए आए हैं हम। यस यस, सॉरी सर। मुझे पता है अभी भी कुछ लोगों को ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, सिर के ऊपर से जा रहा होगा, दैट इज बिकॉज आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है।
प्रोग्राम को खुद से बना के देखिए, एक बार इस प्रोग्राम को देख के बनाइए और उसके बाद में 2-3 बार बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। राइट, यस, प्रियांशु यू आर आस्किंग समथिंग। सर वो 6 कैसे आया वो समझ नहीं आ रहा। ओके, जैसे कि मैंने बोला आपको, जब ये लाइन नंबर 5 में एंटर किया कर्सर, तब इसने ए की वैल्यू 5 कर दी। यस, यस सर। कर्सर लाइन नंबर 5 में एंटर हुआ, इसने ए की वैल्यू 5 कर दी। 5 करने के बाद में जब आई की वैल्यू 4 थी, इसने आई की वैल्यू को प्लस किया, आई की न्यू वैल्यू बन गई 5। 5 छोटा नहीं है 5 से, पर 5 के बराबर है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा तो फॉर लूप का भी, इंटरनल फॉर लूप का भी ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। स्टार्ट विद j इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू 5, क्योंकि अभी नई वैल्यू 5वें लाइन के लिए a की 5 है, राइट। तो 5 स्टार प्रिंट कर दिया इसने। 5 स्टार प्रिंट करने के बाद में जैसे ही j की वैल्यू गई 6 और a की वैल्यू थी 5, तो ये फॉर लूप हो गया फॉल्स, मतलब इसने एग्जिट कर दिया इस फॉर लूप को। एग्जिट करने के बाद में क्या हुआ देखिए, कर्सर अगेन नेक्स्ट लाइन में स्विच हो रहा है, मतलब 5वें लाइन से कर्सर 6वें लाइन में आ रहा है, और 6वें लाइन में आने के बाद में अगेन एक बार a प्लस प्लस हो रहा है, मतलब a की वैल्यू 5 से 6 हो रही है। बट ये 6 हुई वैल्यू हमारे यहाँ पे यूज में क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज हमारा एक्सटर्नल फॉर लूप फॉल्स हो गया है। i की वैल्यू थी करंट 5, जैसे ही 6 हुई i की वैल्यू, कंडीशन थी लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये फॉर लूप रोटेट नहीं होगा, ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर का कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं होगा। तो वैल्यू भले ही एक ही इंक्रीज हो रही है, बट वो हमारे कंसोल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज एक्सटर्नल फॉर लूप फॉल्स हो गया है। हमने जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट में देखा था, आपको इस स्टेटमेंट का एक्सेस कब मिलेगा? जब कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर कंडीशन ही फॉल्स है तो इसके अंदर का कोई भी कोड, कोई भी लूप रन होने वाला है क्या? That's it then. तो आप इस तरीके से एक एक्सटर्नल वेरिएबल डिफाइन करके उसको, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। या फिर ऐसा कौन सा वेरिएबल है मेरे पास में जिसकी वैल्यू लाइन नंबर 1 के लिए 1 है, लाइन नंबर 2 के लिए 2 है, लाइन नंबर 3 के लिए 3 है कोई? ए को तो मैंने कमेंट कर दिया है। अगर मैं बोलूं i इक्वल्स टू 1 लिखा है मैंने, मतलब लाइन नंबर 1 के लिए उसकी वैल्यू 1 है। मूव टू नेक्स्ट लाइन, मूव टू नेक्स्ट लाइन, इसके बाद में i प्लस प्लस हो रहा है, तो अगले लाइन में i की न्यू वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। 2। अगेन मूव टू नेक्स्ट लाइन, अगले लाइन में i की नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है i की। 3। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली i का रेफरेंस दे दूं तो क्या होगा? क्या होगा? पहले में शुरू होगा 1 से, जाएगा 1 तक। i की वैल्यू 1 है, शुरू होगा 1 से, जाएगा 1 तक, एक स्टार प्रिंट करेगा। अगले लाइन में i की वैल्यू हो जा रही है 2, तो शुरू होगा 1 से, जाएगा 2 तक, 2 स्टार प्रिंट करेगा। उसके अगले लाइन में i की वैल्यू होती है 3, तो 1 से शुरू करेगा, जाएगा 3 तक, 3 स्टार प्रिंट करेगा। उसके अगले में 4 और उसके अगले में 5। सी, आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। So you can use any way you want. लॉजिक आपके समझ में आना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन था, यस, अगर जो फॉर लूप में इंटीजर i जो लिया है, अगर उस इंटीजर से ही ये जो स्टार जो बन रहा है शेप, अगर उसी i से बनता है, तो आपने जो अलग से जो इंटीजर a लिया है, मतलब उसकी क्या है सर, मतलब अलग से लिया है तो उससे हो रहा है, तो फिर वो क्यों लिया है? ओके। सी, बना हम इस भी तरीके से सकते हैं, बना हम इस भी तरीके से सकते हैं। कुछ लोगों को ये तरीका कंफर्टेबल लगता है, कुछ लोगों को ये तरीका कंफर्टेबल लगता है। एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आपका कोड रन होना चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इनिशियल लेवल पे आपको ये तरीका इजी लग रहा है, आगे चल के जब आप कुछ और लॉजिकल प्रोग्राम देखेंगे तब आपको लगेगा कि यार एक एक्सटर्नल वेरिएबल डिफाइन करना इजी रहता है, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं करने पड़ते। अगर आप आगे के कोड देखेंगे जो कि हमारे हैं, डायरेक्टली i और j
मैथमेटिकल लॉजिक है, अगर आप कम जाने पर नेटवर्क दोनों तरीके तो भी वही होगा, टाइम तो भी वही होगा। तो just a minute. डेली मॉक्स कैसे चल रहे हैं आपके? चल रहे सर ठीक ठाक। अच्छे चल रहे सर। ऐसे कौन से ग्रुप है जिनके अभी तक मॉक स्टार्ट नहीं हुए हैं? ओके, मतलब सब प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर बेस पे, राइट? यस सर। हो 75 भेटले ना त्याला? नाव आहे पोराला? किती भेटले? जस्ट अ मिनट. किती? मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों आपका फर्स्ट एक्सटर्नल मॉक रहेगा. ओके सर। ऑल द बेस्ट फॉर दैट वन. टॉपिक पूरे आएंगे जितने अभी तक पढ़ा है. यस, अभी तक जितने टॉपिक हुए हैं सबके सब टॉपिक आएंगे और उस बेस पे आपका एक रिजल्ट लगेगा जो कि ग्रुप में पब्लिकली पब्लिश किया जाएगा. सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट. लेट्स सी हु विल एस इट. ओके, लेट्स डू वन थिंग. आप में से किसी का अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू नहीं होगा तो सिंपली सर्च फॉर स्टार पैटर्न, इमेज उसकी डाउनलोड कीजिए और ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए. आई एम नॉट श्योर व्हाई माय इंटरनेट इज नॉट वर्किंग. सर मैंने भेज किया हुआ है. ओके, दैट्स गुड. इसमें और एक पैटर्न आता है जिसमें अब जैसे हमने ट्रायंगल बनाया है सीधा, तो यहाँ पे उल्टा ट्रायंगल बनाना पड़ता है माइनस कुछ इस तरीके से. तो क्या ये कर लेंगे आप अगर सीधा जम गया तो? 1 से 5 पे गए थे, 5 से 1 तक जाना किया है नया हमने, जहाँ पे 1 की वैल्यू बढ़ते बढ़ते गई थी वहाँ पे. यस, यहाँ पे 1 से 5 तक गए थे हम. 1 पे स्टार्ट किया था हमने और यहाँ पे प्लस प्लस किया था, तो स्टार की वैल्यू बढ़ी थी. यस हमने यहाँ पे 5 कर दिया और माइनस माइनस कर दिया, तो इन्वर्टेड ट्रायंगल आ गया, राइट? तो एक काम कीजिए, पैटर्न 1 हो चुका है आपका. इसके अलावा जितने पैटर्न्स आप आपके एंड से कर सकते हैं, हम हर एक पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, बट जितने पैटर्न आप आपके एंड से कर सकते हो उतने ट्राई कीजिए एंड पोस्ट इट ऑन द ग्रुप, राइट? Yes. सो दैट्स ऑल. ओके सर. That's all for today. Thank you for your time.